वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है, इसके असल हीरो कौन है? इस पर एक स्टेटमेंट दी है साजिद ने और दूसरी स्टेटमेंट दी है शान मसूद ने। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके देखें तो हमें रियल पिक्चर समझ आती है कि पाकिस्तान को ये मैच जितवाने में असल किरदार किसका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन इस मैच में कौन थे। देखिए, पिच पर टर्न था और ओबियस था कि ये पिच शायद 150 वाली भी नहीं थी और जैसे कि फिर 4 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स में टीमें तकरीबन 150 या उसके बिलो ही आउट हुई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर स्कोर करने में कामयाब हुआ। तो उसमें आज जब साजिद ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने भी ये बात की कि पिच पर टर्न था और ये पिच बहुत लो स्कोरिंग थी और इसमें जो पहली इनिंग्स में पार्टनरशिप कायम हुई सऊद शकील की और रिजवान की, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब वहां पर वो पार्टनरशिप से स्कोर 200 प्लस हो गया था तो हमें समझ आ गई थी कि ये मैच अब हम जीत जाएंगे। हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये बहुत अच्छा स्कोर इस पिच पे हो गया है। उसके अलावा मतलब वो दूसरी इनिंग्स में फिर शान मसूद ने भी स्कोर किया तो रिजवान की बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन, सऊद शकील की बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन और इसके अलावा शान मसूद की बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन, ये तीनों कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में नुमान ने पहली इनिंग्स में की वो भी इंपॉर्टेंट है और जो दूसरी इनिंग में इब्रार ने की वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल मिला के 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस मैच में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है। और साजिद बाकी दोनों स्पिनर्स के मुकाबले में इसलिए बेहतर था कि उसने टॉप ऑर्डर आउट किया, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। नुमान ने आके और इब्रार ने आके बाद में आउट किए। और साजिद ये इंग्लैंड की सीरीज से कर रहा है, वो हमें टॉप ऑर्डर से ऊपर विकेट लेके दे रहा है, जिसकी वजह से बाद में नुमान ने भी आके आउट किए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में नुमान ने ज्यादा आउट किए थे टॉप ऑर्डर के। अदरवाइज साजिद ने हर मैच में तकरीबन टॉप ऑर्डर से ऊपर ज्यादा आउट किए हैं। अब बैटिंग में भी कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन देखिए, जो टर्निंग पिच होती है ना, उस पर 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कीपर और दूसरा स्लिप फील्डर। क्योंकि जितनी भी डिसमिसल्स होनी होती हैं, अगर तो वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू नहीं हो रहा तो या वो कीपर पे हो रही होती हैं या वो स्लिप पे हो रही होती हैं। और हमने देखा कि उसमें सलमान अली आगा ने जैसे 2 कैच किए, बड़े ब्रिलियंट कैच थे, वो इंपॉर्टेंट थे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैचेस थे वो मोहम्मद रिजवान के थे। जैसे उसने कीपिंग किया टर्निंग पिच पे, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे बैट्समैन डिसीव होता है वैसे ही कीपर भी डिसीव होता है। अगर मैसिव टर्न हो रहा हो, रैंक टर्नर हो, तो कीपर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी पिच पे कीपिंग करना। और हमने देखा कि बड़े बड़े कीपर्स टर्निंग पिचेस पे आके चांसेस ड्रॉप करते हैं। वेस्ट इंडीज ने भी कुछ चांसेस ड्रॉप किए, ऑल्दो कि उनके कीपर ने भी अच्छी कीपिंग की, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो उस पर कीपिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी। तो एक तो उन्होंने पहली इनिंग्स में आगे जब पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा था, 4 विकेटें गिर गई थी, वहां पे आके उन्होंने पाकिस्तान को पार्टनरशिप बिल्ड करके दी, रन करके दिए। फिर दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया और फिर वो जो सबसे टफेस्ट टाइम था आपके आप जब बॉलिंग कर रहे होते हैं वो होता है कीपर पे, तो उस टाइम पे उसने वो सारे चांसेस लिए और जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिली नहीं है। तो ये जो 2 चीजें थी रिजवान की, दोनों वो अपने आप को उसने टफ सिचुएशन में रखा और वहां पे उसने डिलीवर किया। और ये बात शान मसूद ने भी की है कि पहली इनिंग्स में रिजवान की और सऊद शकील की पार्टनरशिप, और ये बात साजिद ने भी की है कि वो पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप पूरी 4 की 4 इनिंग्स में मेजर डिफरेंस साबित हुई है। तो उस पार्टनरशिप में भी रिजवान थे और फिर उनकी कीपिंग और फिर जिस तरीके से वो स्पिनर्स को गाइड कर रहे होते हैं, शान मसूद से ज्यादा स्पिनर्स को गाइड रिजवान कर रहे हैं। अगर आप मैच देखें तो वो कंटिन्यूसली स्पिनर्स के साथ चैट कर रहे होते हैं कि ये गेंद करो, यहाँ पे लेंथ पे बॉलिंग करवाओ। तो कैप्टेंसी में भी रिजवान का जो इनपुट था वो शान मसूद से ज्यादा चल रहा होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इस मैच का जो असल मैन ऑफ द मैच है वो मोहम्मद रिजवान बनते हैं।